गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर और हमारे नए चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कंपनी अपनी कैपिटल को अरेंज करती है। बहुत सारे सोर्स होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, लोन हो सकता है, इनका कुछ मिक्सचर हो सकता है। एक कंपनी को अपनी कैपिटल को कैसे अरेंज करना चाहिए, इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, डेब्ट ज़्यादा होना चाहिए, डेब्ट कम होना चाहिए, डेब्ट होना ही नहीं चाहिए, किस सोर्स का कितना रेशियो होना चाहिए, इन सबको इस चैप्टर में दे रखा है। एक कंपनी का कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है, इसके बारे में हमें ये पूरा एक चैप्टर दे रखा है। इस चैप्टर में हमें टोटल 4 टॉपिक दे रखे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वो सारे टॉपिक के आप नाम नोट कर लो और फिर आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से। हमें इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक दे रखे। टॉपिक्स, पहला टॉपिक हमें दे रखा है ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान। सेकंड टॉपिक दे रखा है इंडिफरेंस पॉइंट EBIT। थर्ड टॉपिक दे रखा है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एंड लास्ट टॉपिक इज डिफरेंट अप्रोचेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक विच इज ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान। ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान, सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या और इसमें करना क्या है। मान लेते हैं हमें दे रखा है एक कंपनी की रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल विच इज टोटल ₹10 लाख। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की। इसको अरेंज करने के लिए हमें 3 ऑल्टरनेटिव दे रखे। ऑल्टरनेटिव ए, ऑल्टरनेटिव बी और ऑल्टरनेटिव सी। ऑल्टरनेटिव ए, इक्विटी शेयर ₹10 लाख। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कहता है कि पूरा पैसा इक्विटी शेयर से अरेंज कर लिया जाए। सेकंड ऑल्टरनेटिव कहता है इक्विटी शेयर ₹5 लाख और जो रिमेनिंग 5 लाख है वो हम अरेंज करेंगे डिबेंचर से, 10% डिबेंचर। तीसरा ऑल्टरनेटिव कहता है इक्विटी शेयर ₹5 लाख और रिमेनिंग जो 5 लाख है वो हम अरेंज करेंगे प्रेफरेंस शेयर से। 3 ऑल्टरनेटिव दे रखे। हमें EBIT दे रखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, विच इज ₹2,50,000। हमें टैक्स की रेट दे रखी है, दैट इज 40%। हमें एक शेयर की इश्यू प्राइस दे रखी है ₹100। 3 ऑल्टरनेटिव है A, B, C। अब हमें यहां पर ये कैलकुलेट करना है कि विच ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट। A बेस्ट है, B बेस्ट है या C बेस्ट है। तीनों में से बेस्ट कौन सा है? अब बेस्ट का कैसे पता चलता है? ये 3 ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं, तीनों ऑल्टरनेटिव में से हम किसको सेलेक्ट करेंगे? इसका सबसे मेन जो क्राइटेरिया होता है वो होता है EPS, मतलब अर्निंग्स पर शेयर। हम क्या करेंगे, ये जो तीनों ऑल्टरनेटिव है इन तीनों ऑल्टरनेटिव पर अर्निंग्स पर शेयर को कैलकुलेट करेंगे, EPS को कैलकुलेट करेंगे और जिस ऑल्टरनेटिव का अर्निंग्स पर शेयर सबसे मैक्सिमम होगा हम उस
ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको क्या करना है, ईपीएस कैलकुलेट करना है। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल्स को लिखते हैं। सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, हमने लेवरेज में भी पढ़ रखा है। सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, उसके रिजल्ट को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। हम उसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट को, उसके रिजल्ट को हम कहते हैं ईबीआईटी। उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट को, उसके रिजल्ट को हम कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स को, रिजल्ट को कहते हैं नेट प्रॉफिट। अगर प्रेफरेंस शेयर है आपकी कैपिटल में तो नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो होता है अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। वो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट होता है। अगर मैं उसमें डिवाइड करूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा अर्निंग पर शेयर। अच्छा, इस चैप्टर में आपको सेल से स्टार्ट करना ही नहीं है, आपको स्टार्ट करना है ईबीआईटी से। आपको ईबीआईटी, जैसे इस एग्जांपल में भी हमें डायरेक्टली क्या दे रखा है, ईबीआईटी दे रखा है, तो आपको ईबीआईटी से स्टार्ट करना है। ईबीआईटी से स्टार्ट करना है, इंटरेस्ट को माइनस करोगे, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स को माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट माइनस करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, रिजल्ट आएगा नंबर ऑफ, रिजल्ट आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो आपको मिलेगा अर्निंग्स पर शेयर। इस स्टेटमेंट से हम ईपीएस निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास में ईपीएस को निकालने का एक छोटा तरीका भी है। हम इस स्टेटमेंट को एक फॉर्मेट में, एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। इस स्टेटमेंट को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा पर्पस है केवल ईपीएस से, तो हमें तो ईपीएस कैलकुलेट करना है, तो ईपीएस का हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए अब यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। ईपीएस का फॉर्मूला क्या बनाया जाए, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला बना सकते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी में से आप माइनस करोगे इंटरेस्ट को, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करने से आपको क्या मिलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स मिलेगा। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करोगे 1 माइनस टी करके, जब आप 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करोगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट को तो आपको सीधा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। उसमें से आप माइनस करोगे प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को माइनस करोगे और फिर आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा अर्निंग पर शेयर। तो आपको सिंपल वो स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा ज्यादा इजी है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टी से, जो रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड और उसके बाद आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो आपको रिजल्ट मिलेगा अर्निंग्स पर शेयर। जिस ऑल्टरनेटिव का अर्निंग पर शेयर सबसे मैक्सिमम होगा हम उस ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल। तो चलिए सबसे पहले हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं ऑल्टरनेटिव ए का। ऑल्टरनेटिव ए ईपीएस, सबसे पहले ईबीआईटी। हमारा ईबीआईटी कितना है, हमारा ईबीआईटी है 2,50,000। 2,50,000 हमने लिख दिया। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में केवल इक्विटी शेयर है, नो डिबेंचर, नो प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है। तो यहां लिखेंगे 2,50,000 ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट हो गया हमारा 0, 1 माइनस टैक्स की रेट है 0.4, 1 माइनस 0.4, प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा 0 हो गया और हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर है। एक इक्विटी शेयर की इशू प्राइस 100 रुपीज है, इट मीन्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 10,000। हम इसमें डिवाइड करेंगे 10,000 का, तो हमें अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 10,000, अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू ₹15, ऑल्टरनेटिव ए। फिर हम कैलकुलेट करते हैं ऑल्टरनेटिव बी का अर्निंग पर शेयर। ईपीएस इक्वल्स टू ईबीआईटी 2,50,000 माइनस
सेकंड ऑल्टरनेटिव में हमारे डिबेंचर हैं कितने 5 लाख रुपीस के, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, तो 5 लाख का 10% हमारा इंटरेस्ट हो गया 50,000। 1 माइनस 0.40 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हमारे इक्विटी शेयर 5 लाख रुपीस के हैं और एक इक्विटी शेयर 100 रुपए के इश्यू प्राइस का है। इट मीन्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 5,000। 2,50,000 माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 5,000, हमारा अर्निंग पर शेयर 24 रुपीज। ऑल्टरनेटिव सी, ऑल्टरनेटिव सी में अब हम कैलकुलेट करेंगे अर्निंग पर शेयर। हमारा EBIT 2,50,000। ऑल्टरनेटिव जो थर्ड है सी, उसमें इंटरेस्ट 0 है क्योंकि यहां पर इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है, तो इंटरेस्ट हमारा 0 हो गया। 1 माइनस 0.40 माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होगा। कैसे? प्रेफरेंस शेयर टोटल 5 लाख है, उसका 10% होता है 50,000, तो हम इसमें से माइनस करेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर यहां पर 5 लाख रुपीस के और एक इक्विटी शेयर 100 रुपीस का। इट मीन्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 5,000। 2,50,000 माइनस 0 तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 करेंगे तो ये होगा 1,50,000। उसमें हम माइनस करेंगे 50,000 का तो 1 लाख, उसमें डिवाइड करेंगे 5,000 का। अर्निंग पर शेयर ₹20। सबसे ज्यादा जो अर्निंग पर शेयर है वो है हमारा 24, तो हम यहां पर ऑल्टरनेटिव बी को एक्सेप्ट करेंगे। ऑल्टरनेटिव बी शुड बी एक्सेप्टेड। तो आपको करना क्या है, आपको ऑल्टरनेटिव्स दे रखे होंगे, आपको हर ऑल्टरनेटिव पर अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करना है। जिस ऑल्टरनेटिव पर अर्निंग पर शेयर आपको सबसे ज्यादा मिलता है वो ऑल्टरनेटिव आपका हो जाएगा बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, वाई लिमिटेड रिक्वायर ₹50 लाख फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट। नए प्रोजेक्ट के लिए हमें टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है 50 लाख। फॉर न्यू प्रोजेक्ट वी रिक्वायर 50 लाख रुपीज। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹10 लाख। इस प्रोजेक्ट का जो EBIT है वो 10 लाख रुपीज है। While deciding about the financial plan, the company considered the object of maximizing earning per share. कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उस प्लान को एक्सेप्ट करना जिसका अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम हो, और वैसे भी अगर ये नहीं भी दे रखी होती लाइन तो भी हम उसी ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते हैं जिसका अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम हो। इट हैज 2 ऑल्टरनेटिव टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। हमारे पास 2 ऑप्शन है फंड को अरेंज करने का, बाय रेजिंग डेप्ट ₹5 लाख और ₹20 लाख एंड द बैलेंस इन ईच केस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। 2 ऑल्टरनेटिव है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कहता है कि हम 5 लाख रुपीस का लोन ले लेते हैं और रिमेनिंग जो आपको 45 लाख की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल रिक्वायरमेंट हमारी 50 लाख की है, तो 5 लाख का लोन लेंगे तो रिमेनिंग 45 लाख हम कहां से अरेंज करेंगे, इक्विटी शेयर से। सेकेंड ऑल्टरनेटिव कहता है 20 लाख का लोन ले लेते हैं, रिमेनिंग कितनी रिक्वायरमेंट होगी 30 लाख, ये हम अरेंज करेंगे इक्विटी शेयर से। कंपनी शेयर इज करंटली सेलिंग एट ₹300 बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू ₹250 इन केस द फंड आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ ₹20 लाख। अगर हमारा लोन 20 लाख रुपीज से ज्यादा हो जाए तो हमारी जो शेयर की इश्यू प्राइस है वो डिक्रीज होकर 250 हो जाएगी, अदरवाइज हमारे शेयर की इश्यू प्राइस कितनी है 300 रुपीज। फंड कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 12% अप टू ₹5 लाख एंड 10% ओवर ₹5 लाख। 5 लाख तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और 5 लाख से जो ज्यादा लोन का अमाउंट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 25%। कंपनी की जो टैक्स रेट है वो 25% है। विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज। आपको बताना है कि कौन से प्लान को एक्सेप्ट करना चाहिए। 2 ऑल्टरनेटिव है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में 5 लाख का लोन, रिमेनिंग 45 लाख इक्विटी शेयर से।
सेकंड ऑल्टरनेटिव में 20 लाख का लोन और रिमेनिंग 30 लाख रुपीज इक्विटी शेयर से। तो हम सबसे पहले तो ऑल्टरनेटिव को लिख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान। हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव फर्स्ट, ऑल्टरनेटिव सेकंड। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कहता है हमें डेप्ट से 5 लाख रुपीस अरेंज करने। सेकंड ऑल्टरनेटिव कहता है हमें डेप्ट से 20 लाख रुपीस अरेंज करने, और जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट होगी वो हम इक्विटी शेयर कैपिटल से अरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में इक्विटी शेयर कैपिटल 45 लाख और सेकंड ऑल्टरनेटिव में इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, और ये हमारा टोटल कैपिटल 50 लाख। ईपीएस निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम कैलकुलेट करते हैं इश्यू प्राइस पर शेयर। हमें एक शेयर की इश्यू प्राइस, इक्विटी शेयर की इश्यू प्राइस हमें दे रखी है 300 रुपीज। अगर लोन 20 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं हो तो एक शेयर की इश्यू प्राइस 300, अदरवाइज 20 लाख रुपीज से ज्यादा लोन लिया जाए तो एक शेयर की इश्यू प्राइस 250। दोनों ही प्लान में डेप्ट 20 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है, मतलब एक शेयर की इश्यू प्राइस 300 रुपीज। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कैसे? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है 45 लाख और पर शेयर इश्यू प्राइस 300, तो नंबर ऑफ शेयर 45 लाख डिवाइडेड बाय 300, 15,000 नंबर ऑफ शेयर। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस 300, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। ये हमने नंबर ऑफ शेयर्स दोनों ही ऑल्टरनेटिव में कैलकुलेट कर लिए। अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे एक और कैलकुलेशन, और वो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में लोन का अमाउंट कितना है? लोन का अमाउंट है 5 लाख और हमें दे रखा है कि अप टू 5 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में 5 लाख का लोन, उस पे 12%, इंटरेस्ट इज ₹60,000। ऑल्टरनेटिव सेकंड, फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा है अगर लोन 5 लाख से ज्यादा हो जाए, 5 लाख से जितना ज्यादा लोन है, 5 लाख से ऊपर जितना भी लोन है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगी। मतलब अप टू 5 लाख तक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही है, बट 5 लाख से जितना भी ज्यादा लोन है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी हमारी 10%। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में कितना लोन ले रहे हैं? 20 लाख का लोन ले रहे हैं, तो 5 लाख तक 12%, और 5 लाख से जो ज्यादा है 15 लाख उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 10%। इंटरेस्ट इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% प्लस 15 lakh multiply by 10% equals to rupees 2,10,000. Now we can calculate earning per share. Calculation of EPS. EPS का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो हम ईपीएस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव फर्स्ट में ईबीआईटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज ₹10 लाख। सेकेंड लाइन में दे रखा है 10 लाख। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में इंटरेस्ट 60,000
1 माइनस टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 25%, 0.25, प्रेफरेंस डिविडेंड 0, और फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 15,000, इसमें डिवाइड करेंगे 15,000 का तो हमें अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा 9,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 15,000, इट इज ₹47। ऑल्टरनेटिव सेकंड में ईबीआईटी तो सेम है 10 लाख, मगर इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हो जाता है। इंटरेस्ट का अमाउंट होता है 2,10,000। 1 माइनस 0.25, प्रेफरेंस डिविडेंड 0, और यहां पर सेकेंड ऑल्टरनेटिव में नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं 10,000। 10 लाख माइनस 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 10,000, अर्निंग पर शेयर 59.25। अर्निंग पर शेयर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का 47, सेकेंड ऑल्टरनेटिव का 59.25, ज्यादा कहां पर है? ऑल्टरनेटिव सेकेंड में ज्यादा है, तो हम यहां लिखेंगे ऑल्टरनेटिव सेकेंड शुड बी एक्सेप्टेड। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझना। RM स्टील लिमिटेड रिक्वायर ₹10 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड कितना है? 10 लाख रुपीज। द फॉलोइंग 3 प्लान्स आर फिजिबल। टोटल हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख रुपीज है, और हमें इसके लिए 3 प्लान दे रखे हैं। पहला प्लान, कंपनी में इश्यू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख इंटू 10, ये हो गए हमारे 10 लाख रुपीज। कंपनी में इश्यू 50,000 ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर, 50,000 इंटू 10 मतलब 5 लाख रुपीज तो इक्विटी शेयर से, एंड 5,000 डिबेंचर ऑफ ₹100, 5,000 इंटू 100 ये भी 5 लाख, तो 5 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर से और 5 लाख रुपए डिबेंचर से। डिबेंचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। कंपनी में इश्यू 50,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 पर शेयर, ये हो गए 5 लाख, एंड 5,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 पर शेयर, ये भी 5 लाख हो गए। 8% रेट ऑफ डिविडेंड। इफ RM स्टील लिमिटेड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20,000, 40,000, 80,000, 120 एंड 2 लाख, यहां पर 5 EBIT दे रखे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अर्निंग पर शेयर अंडर ईच ऑफ द 3 फाइनेंशियल प्लान। 5 EBIT, हर EBIT पर तीनों प्लान का EPS कैलकुलेट करना है। मतलब आपको टोटल इस क्वेश्चन में 15 EPS कैलकुलेट करने हैं, हर EBIT पर तीनों प्लान का EPS। विच ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड फॉर RM स्टील एंड वाई? टैक्स रेट इज 50%। तो देखिए, सबसे पहले तो हम प्लान लिख लेते हैं। ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट प्लान में 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज पर शेयर, इट इज 10 लाख। सेकेंड 50,000 इंटू 10, 5 लाख, और थर्ड में इक्विटी शेयर 5 लाख, 8% डिबेंचर। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में और थर्ड ऑल्टरनेटिव में डिबेंचर नहीं है, सेकेंड ऑल्टरनेटिव में डिबेंचर है 5 लाख के। फिर 8% प्रेफरेंस शेयर।
फर्स्ट में और सेकंड में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, थर्ड ऑल्टरनेटिव में 5 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर है। टोटल हमारी कैपिटल 10 लाख रुपीस, इश्यू प्राइस पर शेयर, हर ऑप्शन में शेयर की, यहां शेयर का मतलब हो गया इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर की जो इश्यू प्राइस है वो 10 रुपीज है तीनों ऑल्टरनेटिव में। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,50,000 और 50,000। सबसे पहले हम ईपीएस का फॉर्मूला लिखते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहले हम लेते हैं ईबीआईटी ₹20,000। पहला ईबीआईटी हमें दे रखा है 20,000, फर्स्ट ईबीआईटी हमें दे रखा है 20,000। ऑल्टरनेटिव फर्स्ट का ईपीएस कितना आएगा 20,000। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में इंटरेस्ट नहीं है 0, 1 माइनस टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 50%, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में हमें दे रखे हैं 1 लाख। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 0.10 अर्निंग पर शेयर ऑल्टरनेटिव फर्स्ट में। ऑल्टरनेटिव सेकंड 20,000, यहां पर इंटरेस्ट है। सेकंड ऑल्टरनेटिव में 5 लाख के डिबेंचर हैं जिस पर 8% इंटरेस्ट होता है 40,000। 1 माइनस 0.50 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 50,000 इक्वल्स टू 20,000 माइनस 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 50,000 माइनस का 0.20। देन ऑल्टरनेटिव थर्ड इक्वल्स टू 20,000। थर्ड ऑल्टरनेटिव में इंटरेस्ट 0 है, 1 माइनस 0.50 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। यहां पर प्रेफरेंस शेयर 5 लाख के हैं जिस पर 8% 40,000 रुपीज का डिविडेंड होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 50,000। 20,000 में से 0 माइनस किया 20,000, इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो 10,000। 10,000 में 40,000 माइनस करेंगे तो माइनस का 30,000, उसमें 50,000 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 0.60। अगर ईबीआईटी 20,000 होता है तो सबसे ज्यादा ईपीएस ऑल्टरनेटिव फर्स्ट पे आता है। तो हम यहां पर लिखेंगे ऑल्टरनेटिव फर्स्ट शुड बी एक्सेप्टेड अगर ईबीआईटी 20,000 है तो। फिर सेकंड दे रखा है अगर ईबीआईटी 40,000 है तो। अब वापस से फिर से करना है ईबीआईटी ₹40,000, फिर से तीनों ऑल्टरनेटिव का ईपीएस निकालना है। ईपीएस ऑल्टरनेटिव फर्स्ट इक्वल्स टू 40,000 ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 0, 1 माइनस 0.50 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, अर्निंग पर शेयर 0.20। ऑल्टरनेटिव सेकंड 40,000 ईबीआईटी माइनस 40,000 इंटरेस्ट, 1 माइनस 0.50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 इक्वल्स टू 0 ईपीएस। ऑल्टरनेटिव थर्ड इक्वल्स टू 40,000 माइनस 0 इंटरेस्ट, 1 माइनस 0.50 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000। जब सॉल्व करोगे तो यह आएगा माइनस का 0.40।
अभी भी ऑल्टरनेटिव फर्स्ट का ईपीएस सबसे ज्यादा है, ऑल्टरनेटिव फर्स्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अगर आपका ईबीआईटी 40,000 होता है तो भी आपको ऑल्टरनेटिव फर्स्ट को ही एक्सेप्ट करना है। फिर नेक्स्ट दे रखा है, अगर आपका ईबीआईटी, थर्ड ऑल्टरनेटिव दे रखा है ईबीआईटी में 80,000, अगर आपका ईबीआईटी 80,000 रुपीज है तो सबसे पहले हम ऑल्टरनेटिव फर्स्ट का ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। 80,000 ईबीआईटी माइनस 0, 1 माइनस 0.50 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय 1 लाख, आपका अर्निंग पर शेयर आएगा 0.40। ऑल्टरनेटिव सेकंड इक्वल्स टू 80,000 ईबीआईटी माइनस 40,000 इंटरेस्ट, 1 माइनस 0.50 प्रेफरेंस डिविडेंड 0 divided by number of shares 50,000 equals to rupees 0.40। ऑल्टरनेटिव थर्ड में 80,000 EBIT माइनस इंटरेस्ट 0, 1 माइनस 0.50 प्रेफरेंस डिविडेंड 40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 इक्वल्स टू 0। अब अगर देखा जाए तो ऑल्टरनेटिव फर्स्ट का ईपीएस और सेकंड का ईपीएस दोनों ही इक्वल है, थर्ड का तो 0 ही आ रहा है। तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे आइदर ऑल्टरनेटिव फर्स्ट और ऑल्टरनेटिव सेकंड शुड बी एक्सेप्टेड। या तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव या फिर सेकंड ऑल्टरनेटिव, दोनों में से एक ऑल्टरनेटिव को हमें एक्सेप्ट करना है। सेम इसी तरीके से अब आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर ईबीआईटी 1,20,000 हो तो, और अगर ईबीआईटी 2 लाख हो तो। जहां पर ईपीएस ज्यादा हैगा सबसे, उस ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। 3 मैंने आपको करा दिए, 2 आप कर सकते हो। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हम यहां पर कैपिटल को कैसे अरेंज करना है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब होती है? फर्स्ट सिचुएशन, जब एक कंपनी नई नई बनती है, जब एक बिजनेस नया नया स्टार्ट होता है, जब उस बिजनेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, तब जब एक बिजनेस का एक्सपांशन होता है। एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, ऑलरेडी उसने कहीं से कैपिटल अरेंज कर रखी है, अब उस बिजनेस को और एक्सपांशन करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हमने जो पहले 2 क्वेश्चन किए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, उन दोनों क्वेश्चन में एक पूरा नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा था। हमें रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल दे रखी थी और हमने ईपीएस कैलकुलेट किया, जिसपे ज्यादा ईपीएस आया हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ये वैसा क्वेश्चन नहीं है कि एक नया बिजनेस सेटअप हो रहा है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, उसको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एक्सपांशन करने के लिए। कितनी एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो हमें दे रखा होगा, और वो जो एडिशनल कैपिटल है हम कौन कौन से ऑल्टरनेटिव से अरेंज कर सकते हैं वो भी दे रखा होगा। हमें बताना है कि जो एडिशनल कैपिटल अरेंज करनी है वो कौन से ऑल्टरनेटिव से करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी सिचुएशन में करना तो हमें ईपीएस ही है, मगर ईपीएस केवल एडिशनल का कैलकुलेट नहीं होता। जो ईपीएस कैलकुलेट होता है वो हमेशा टोटल का कैलकुलेट होता है। टोटल का मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग है और जो आपका एडिशनल है, दोनों को ऐड करने के बाद अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन होगी। मतलब जब हम ईपीएस में डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो पहले से कितने शेयर हैं और हमने एडिशनल में और कितने इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ शेयर। जब हम ईबीआईटी लिखेंगे तो पहले से कितना कमा रहे हैं और एडिशनल कैपिटल से और कितना कमाएंगे, वो ईबीआईटी आएगा। जब हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो पहले से कितना इंटरेस्ट है और एडिशनल कैपिटल में कितना इंटरेस्ट है, टोटल करके इंटरेस्ट आएगा। जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड लिखेंगे तो पहले से कितना प्रेफरेंस डिविडेंड है और एडिशनल कैपिटल में और कितना प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, टोटल करके लिखेंगे। मतलब हमें एक्सपांशन करने के बाद का ईपीएस कैलकुलेट करना है, एडिशनल का केवल ईपीएस कैलकुलेट नहीं होता। ओके, करना आपको ईपीएस ही कैलकुलेट है। क्वेश्चन नंबर 3,
थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है ए कंपनी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख पर एनम आफ्टर मीटिंग इट्स इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑफ ₹1,20,000 ऑन 12% डिबेंचर। एक कंपनी का प्रॉफिट हमें दे रखा है 3 लाख रुपए, इंटरेस्ट 1,20,000 रुपए माइनस करने के बाद, मतलब ये जो 3 लाख रुपीस का हमें प्रॉफिट दे रखा है ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद का है, और इंटरेस्ट कितना है 1,20,000। इसका मतलब है ये जो हमें 3 लाख रुपीस दे रखा है इट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो रखा है। तो ये जो 3 लाख है वो अर्निंग बिफोर टैक्स है। इंटरेस्ट कितना है 1,20,000। अगर मैं ये इंटरेस्ट वापस ऐड कर दूं तो अभी मेरा जो EBIT है, एग्जिस्टिंग EBIT इज ₹4,20,000। अभी मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं 1,20,000 का, और अभी मेरे बिजनेस में डिबेंचर है। डिबेंचर कितने हैं, डिबेंचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12%, और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 1,20,000। इंटरेस्ट 1,20,000 विच इज इक्वल टू 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है डिबेंचर का अमाउंट होगा 10 लाख रुपीस। 10 लाख का 12% इंटरेस्ट होता है 1,20,000। टैक्स की रेट आपको दे रखी है 50%। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर 80,000। अभी हमारे पास शेयर है 80,000 और एक शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का है, और रिटेन्ड अर्निंग है हमारी 12 लाख रुपए। हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग है वो 12 लाख रुपीज है। अभी हमारे कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस है विच इज 12 लाख रुपीज। द कंपनी प्रपोज टू टेक अप एन एक्सपांशन स्कीम फॉर विच ए सम ऑफ ₹4 लाख इज रिक्वायर्ड। नाउ वी वांट टू मेक एक्सपांशन, और इसके लिए हमें 4 लाख रुपए और चाहिए। It is anticipated that after expansion the company will be able to achieve the same return on investment as it present। इस लाइन का मतलब अपन डिस्कस करेंगे। The required fund can be raised either through debt at 12% or by issuing shares at par। जो भी रिक्वायर्ड फंड है या तो हम डेब्ट से अरेंज कर सकते हैं, मतलब जो एडिशनल फंड चाहिए वो लोन ले सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पे, और या फिर हम एडिशनल अमाउंट पूरा का पूरा शेयर इशू करके अरेंज कर सकते हैं, और जो शेयर इशू करेंगे वो पार पे इशू करेंगे। दो अल्टरनेटिव है एडिशनल अमाउंट को अरेंज करने का। रिक्वायर्ड कंप्यूट द EPS, अगर एडिशनल अमाउंट लोन से अरेंज करते हैं तो, और एडिशनल अमाउंट इक्विटी से अरेंज करते हैं तो, और आपको एडवाइस भी बताना है विच इज बेस्ट, इक्विटी से अरेंज करें या लोन से अरेंज करें एडिशनल फंड को। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहां पर कुछ वर्किंग नोट बना लेते हैं। एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में हमारा EBIT कितना है 3 लाख, हमें EBT दे रखा है, इसमें 1,20,000 इंटरेस्ट वापस ऐड करते हैं तो अभी हमारा प्रेजेंट में EBIT है 4,20,000। अभी प्रेजेंट में हमारी कैपिटल कितनी है, अभी प्रेजेंट में हमारी कैपिटल कितनी है, प्रेजेंट में कैपिटल, अभी हमारी कैपिटल में प्रेजेंट में डिबेंचर है 1,20,000 इंटरेस्ट जो कि 12% के बराबर है, मतलब 10 लाख रुपए के डिबेंचर है अभी हमारी कैपिटल में। अब अभी हमारी कैपिटल में इक्विटी शेयर है 80,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का, 8 लाख रुपीस के शेयर है, और अभी हमारी कैपिटल में रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग्स, और ये रिटेन्ड अर्निंग्स है हमारी टोटल 12 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर, 8 लाख रुपए के नहीं 10 लाख रुपए के डिवेंचर, 8 लाख के इक्विटी शेयर और 12 लाख की रिजर्व रिटेन अर्निंग, मतलब अभी हमारी प्रेजेंट कैपिटल 30 लाख है और हमारा प्रेजेंट EBIT 4,20,000 है। आफ्टर एक्सपांशन, आफ्टर एक्सपांशन हमारी कैपिटल बढ़ेगी, टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, टोटल कैपिटल अभी हमारी कैपिटल 30 लाख है, हम कितना फंड अरेंज कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी अरेंज करें, टोटल कितना फंड अरेंज कर रहे हैं 4 लाख रुपीस, तो हमारी टोटल कैपिटल हो जाएगी 34 लाख। तो अभी हम कितना अर्न कर रहे हैं 4,20,000, अभी हम 4,20,000 अर्न कर रहे हैं 30 लाख रुपीस की कैपिटल पर। तो जब और पैसा डाला जाएगा बिजनेस में
तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बढ़ के कितना हो जाएगा, दिया हुआ नहीं है तो हम निकाल लेते हैं। अगर दिया हुआ होता तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो हो जाता। बट यहां पर दिया हुआ नहीं है कि आफ्टर एक्सपांशन हमारा ईबीआईटी कितना हो जाएगा। तो अब हम कैपिटल अभी हम पता करते हैं। ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन इक्वल्स टू, अभी हमारा ईबीआईटी 4,20,000 है और अभी हमारी कैपिटल 30 लाख है। आफ्टर एक्सपांशन ये हो जाएगी 34 लाख। तो 30 लाख की कैपिटल पर 4,20,000 अर्न कर रहे हैं, तो 34 लाख पर 4,20,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 34 लाख, 4,76,000 हमारा ईबीआईटी हो जाएगा। आफ्टर एक्सपांशन ईबीआईटी 4,76,000। पहला तो पॉइंट ये। अब हम एडिशनल कैपिटल अरेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव प्लान कौन से? ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान। एडिशनल कैपिटल को अरेंज करने के लिए हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव फर्स्ट, ऑल्टरनेटिव सेकंड। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कहता है कि पूरे 4 लाख रुपए लोन से अरेंज कर लिया जाए जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 12%, 4 लाख। और सेकंड ऑल्टरनेटिव कहता है कि पूरे 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर से अरेंज कर लिए जाए, 4 लाख इक्विटी शेयर से। तो ये हमारी टोटल कैपिटल हो जाएगी 4 लाख। एडिशनल कैपिटल हमें 4 लाख अरेंज करना है। अच्छा, इश्यू प्राइस पर शेयर, एक शेयर को कितने पर इश्यू करेंगे? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में तो हम शेयर इश्यू नहीं कर रहे हैं, पूरा 4 लाख रुपए डिबेंचर से। सेकंड ऑल्टरनेटिव में हम शेयर इश्यू कर रहे हैं पार पे, और क्वेश्चन में पार वैल्यू दे रखी है 10 रुपए। तो इससे हमें मिलेंगे एडिशनल नंबर ऑफ शेयर। ये मैं लिख रहा हूं एडिशनल नंबर ऑफ शेयर, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से इक्विटी शेयर हैं। तो एडिशनल नंबर ऑफ शेयर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में तो 0, सेकंड ऑल्टरनेटिव में 4 लाख रुपए अरेंज कर रहे हैं इक्विटी शेयर से। एक इक्विटी शेयर की इश्यू प्राइस 10 रुपए, तो 40,000 शेयर हो जाएंगे एडिशनल। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर, पहले से हमारे पास कितने शेयर हैं? पहले से हमारे पास 80,000 शेयर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर एक्सपांशन हमारे शेयर्स कितने हो जाएंगे? अगर हम फर्स्ट ऑल्टरनेटिव को यूज करते हैं तो जितने पहले थे उतने ही रहेंगे, क्योंकि एडिशनल में तो हम डेप्ट अरेंज कर रहे हैं। और सेकंड ऑल्टरनेटिव में हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 1,20,000, पहले से 80 और अब नए 40, तो टोटल 1,20,000 शेयर हो जाएंगे। एक वर्किंग नोट और बनाते हैं और वो है इंटरेस्ट का वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑल्टरनेटिव फर्स्ट, देखो इंटरेस्ट क्या होगा? जो पहले से था और जो एडिशनल आया दोनों मिलकर, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऑल्टरनेटिव फर्स्ट और ऑल्टरनेटिव सेकंड। एग्जिस्टिंग, पहले से कितना इंटरेस्ट है? पहले से हमारा इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग है 1,20,000। एडिशनल कहां पर आ रहा है? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में आ रहा है। सेकंड में तो पूरा पैसा इक्विटी से अरेंज कर रहे हैं, फर्स्ट में हम डेप्ट से अरेंज कर रहे हैं 4 लाख रुपीज, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 48,000। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट फर्स्ट ऑप्शन में 168 और सेकंड में 1,20,000। करेक्ट। नाउ वी कैलकुलेट ईपीएस। ईपीएस इक्वल्स टू, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर, ईपीएस इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव फर्स्ट में, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में ईबीआईटी, हमारा ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन 4,76,000 होगा। पहले 420 था, बट आफ्टर एक्सपांशन कैपिटल बढ़ी तो आरओआई के हिसाब से ये जो लाइन दे रखी है, इट इज एंटीसिपेटेड दैट आफ्टर expansion the company will be able to achieve the same return on investment।
मतलब हमारी जो आरओआई होगी वो पहले जितनी रहेगी। तो पहले हम 30 लाख की कैपिटल पर 4,20,000 अर्न कर रहे हैं, अब हमारी कैपिटल हो गई 34 लाख, तो 34 लाख पे प्रोपोर्शनेटली हमारा ईबीआईटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ईपीएस 4,76,000, इंटरेस्ट 168, 1 माइनस टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में टैक्स की रेट इज 50%, 0.50। प्रेफरेंस डिविडेंड ना पहले थे ना अभी, और हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे हो जाएंगे 80,000 डिवाइडेड बाय 80,000। ऑल्टरनेटिव सेकंड, ईबीआईटी 4,76,000 माइनस इंटरेस्ट 1,20,000, 1 माइनस 0.50 माइनस 0 प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 1,20,000, 1,20,000। तो पहले में ईपीएस 476 माइनस 168 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 80,000, ईपीएस 1.925, 4,76,000 माइनस 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ईपीएस 1.483। कौन सा प्लान बेटर है? फर्स्ट, जिसमें डेब्ट का यूज कर रहे हैं। तो एडिशनल अमाउंट should be arranged through debt। हमें एडिशनल अमाउंट डेब्ट से अरेंज करना चाहिए थ्रू डेब्ट। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो आज हमारी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इनडिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, उन दोनों पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।